कैनिज़ारो अभिक्रिया में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जहां उन एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहां आप देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। पहले चरण में एक शक्तिशाली बेस से निकला हाइड्रोक्साइड आयन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हमला करता है। यह एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है क्योंकि कार्बन पर आंशिक रूप से सकारात्मक चार्ज होता है। इस हमले के परिणामस्वरूप एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ ऑक्सीजन पर एक नकारात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यह एक अस्थायी अवस्था है जो अगले महत्वपूर्ण चरण की नींव रखती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। इंटरमीडिएट अणु से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ निकलकर दूसरे एल्डिहाइड अणु के कार्बन पर चला जाता है। इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाता है और यह इस अभिक्रिया का सबसे धीमा चरण है। ध्यान दें कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ एक अणु का ऑक्सीकरण होकर वह एसिड बनाता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन यानी रिडक्शन होकर वह अल्कोहल में बदल जाता है। इसे डिसप्रपोर्शनेशन भी कहते हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोक्साइड आयन होता है। लेकिन प्रक्रिया अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि एसिड और बेस के बीच प्रोटॉन का आदान प्रदान होना बाकी है। अंतिम चरण में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन यानी H+ आयन एल्कोक्साइड को दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड एक मजबूत बेस है। इससे हमें अंततः एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखिए। हाइड्राइड ट्रांसफर वाला दूसरा चरण सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रखता है, इसीलिए यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी पूरी अभिक्रिया की गति इसी चरण पर निर्भर करती है। याद रखें, कैनिज़ारो अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो बेस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया होने लगेगी, कैनिज़ारो नहीं। संक्षेप में, कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड के दो अणुओं को एक अल्कोहल और एक एसिड सॉल्ट में बदल देती है। यह कार्बनिक रसायन विज्ञान में अल्कोहल बनाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। फॉर्मेल्डिहाइड का उदाहरण सबसे सरल है। यहाँ दो फॉर्मेल्डिहाइड अणु मिलकर मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नोटबुक में अभ्यास करें ताकि मैकेनिज्म स्पष्ट हो जाए। हमें उम्मीद है कि अब आपको कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरी तरह समझ आ गया होगा। रसायन विज्ञान के ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।